कि एसएससी जीडी में कुछ इस टाइप का कल प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन आया हुआ था। कुछ सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आया होता। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना था, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सीखते ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको सीख कर जाते हैं, अगर आपके शिफ्ट में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर दिन आपको प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में, तो इसको बनाना बहुत आसान है। बस सीख लीजिए कॉन्सेप्ट, और 2-3 क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से बनाना सीख लीजिए ताकि अगर आपके पेपर में आता है तो अच्छे से आप कर पाएँ। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी यानी 97/25 है और उसका विक्रय मूल्य एएसपी 97/30 है, तो लाभ हानि प्रतिशत का क्रय मूल्य के साथ अनुपात क्या होगा। देखिए, पहले से यहाँ पर सीपी दे दिया है भाई, क्या दिया है, सीपी आपका दिया है, सीपी कितना है 97, कितना दिया है 97/25 दिया गया है, कितना दिया गया है 25, और एएसपी हमारा कितना दिया है, तो एएसपी आपका दिया गया है 97 कितना दिया है 30 दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते तो बिना इसको सॉल्व किए भी इसका आंसर लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे, देखिए भाई 97/25 है और 97/30 है, तो जिसकी वैल्यू नीचे की वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि ऊपर देखिए सेम सेम दिया गया है, अगर जिसकी वैल्यू नीचे की बड़ी होगी वही मान सबसे छोटा होता है। मतलब 97 रुपये में 30 लोगों को देना है और इसमें 97 रुपये में 25 लोगों को, तो सीपी है मतलब इसने महंगा ज़्यादा खरीदा, मतलब ये महंगा था और ये सस्ते में बेच दिया, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा लॉस में। तो आपका आंसर तो वैसे भी यहाँ पर लाभ वाला कट जाएगा, बचेगा हमारा हानि। कौन सा आंसर होगा, इस वाले हानि और इस वाले हानि में हमारा आंसर होगा। अब देखिए लास्ट लाइन को पकड़ेंगे, प्रतिशत का क्रय मूल्य के साथ अनुपात क्या होगा, किसके साथ क्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में आपका क्रय मूल्य देखिए दिया गया है, क्या है क्रय मूल्य भाई 97/25 आपका क्रय मूल्य दिया गया है। तो 97/25 है, तो अब आप ये सोचिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 97/25 दिया गया है, तो रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, तो हम मानते हैं कि इधर कुछ भी रेशियो आए, एक्स आएगा कुछ भी, तो ये आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर 97 या 97 का कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 गुना होगा या 2 गुना होगा, यानी 97 वहाँ पर रहेगा, क्योंकि 97 किसी से नहीं कटता। तो अगर आप देखेंगे 2 ऑप्शन में 97 से कौन करता है, तो 97 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 291 होता है, और 729 नहीं करता क्योंकि 9 का क्यूब दिया गया है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता और यही आपका राइट आंसर आ जाता। तो बिना कैलकुलेशन के भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना था। अगर ऑप्शन आपका नहीं मिलता है तो फिर आपको इसको कैसे सॉल्व किया करना था। देखिए कुछ भी नहीं, यहाँ पर देखिए 97 दिया गया, तो आप इसको क्या करिए सीपी और आप एसपी कर लीजिए, क्या कर लीजिए सीपी एसपी। तो यहाँ पर 97 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो आपका देखिए 97 कॉमन हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना 1/25 कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1/30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/30। यहाँ पर अगर इसको इस प्रकार से लिखना चाहे तो ये भी हमारा ऐसा हो जाएगा भाई 97 यहाँ पर आ जाएगा। 97 से 97 हमारा कट जाएगा, इसको जब 5 से कट करेंगे तो 5 बार है, 5 से 6 बार, तो इधर हमारा 6 आ गया, इधर हमारा कितना आ गया ये 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। मतलब 6 रुपए की चीज़ को 5 रुपए में बेच दिया। इतना आपको समझ में आया, कितना हुआ भाई 6 रुपए की चीज़ को 5 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर क्या होगा लॉस होगा, तो लॉस परसेंटेज आप निकालिए भाई, लॉस परसेंटेज का ही तो बोल रहा है। लॉस परसेंटेज बराबर आपका कितना होगा 1/6, 1 रुपये का लॉस हो रहा है किस पे 6 रुपये पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको पूरा ना कट करिए, आपका हो जाएगा 50 कितना होगा 3, इतने परसेंट आएगा, कितना होगा 50/3%। तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज पूछा, देखिए प्रतिशत का क्रय मूल्य और किसका लाभ हानि का, मतलब प्रतिशत का और क्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। कितना आ गया 50/3, तो यहाँ पर 50/3 करेंगे, कितना करेंगे 50/3, और आपका 97 कितना दिया गया है 25 आपका दिया गया है। ठीक है, इसका रेशियो निकालना था। तो रेशियो निकालने के लिए देखिए यहाँ से जो कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, 3 आपका इधर जाएगा, 25 इधर, 25 से 5 बार ले जाएंगे तो 25 पंचे कितना होगा, देखिए 25 से 5 बार ले जाएंगे तो आपका 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, कितना होता है 125, और एक जीरो बढ़ जाएगा, और ये 3 इधर जाएगा तो 97 3 जा कितना होगा 291 होगा, कितना होगा 291 होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 12:50 रेशियो 291। तो यहाँ पर जीरो नहीं लगा है, ऑप्शन हालांकि हमारा सही आया था लेकिन यहाँ पर जीरो लग जाएगा, 1250 291, और यही वाला आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया गया इसी प्रकार का सेम एक और क्वेश्चन है, चलिए इसको आपसे बन गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 83/20 क्रय मूल्य कितना दिया गया, यानी सीपी आपका कितना है, तो सीपी आपका देखिए 83/20 दिया गया है, कितना है 83 आपका 20 रुपये दिया है, और एएसपी आपका कितना दिया गया है, तो एएसपी आपका देखिए दिया गया है सेलिंग प्राइस, ये आपका है 83 कितना है 25 रुपये, कितना है 83/25 रुपये। सेम अगर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखिए 83 रुपये ऊपर की वैल्यू सेम है, नीचे की वैल्यू छोटी है, इसमें ऊपर की वैल्यू सेम, और यहाँ पर देखिए क्या दिया है 25, यानी
ऊपर का दोनों का सेम है, नीचे जिसका बड़ा होगा वही अंक वही हमारा छोटा होगा। तो मतलब इसमें छोटा आएगा तो सेलिंग प्राइस हमारा छोटा होगा। भाई क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पर हमारा लॉस में आंसर आएगा। तो पहले तो हमारा प्रॉफिट वाला ए भी कट जाएगा और प्रॉफिट वाला आपका ए भी कट जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट वाला दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ पर हमको रेशियो निकालना है। पहले चीज रेशियो निकालेंगे तो देखिए ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जाएंगे 83 यहाँ भी दिया है, 83 यहाँ भी दिया है, तो फिर आपको ऑप्शन से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए यहाँ भी 83 है, यहाँ पर भी 83 है, तो कैसे कर लेंगे? अब इसको आपको सॉल्व करना है क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर सीपी और उसका रेशियो निकालेंगे तो सीपी रेशियो आपका एसपी कैसे होगा? देखिए जैसे सेम हम उसको किए थे, 83 आपका कट जाएगा तो आपका 1/20 होगा, क्योंकि कॉमन है तो 1/20, ये आपका हो जाएगा 1/25। कितना होगा? 1/25 होगा। अगर इससे भी और जल्दी करना है तो बहुत आसान, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से आपका 5 बार और 5 से आपका 4 बार जाएगा। कितने का लॉस हुआ भाई? 5 रुपए की चीज़ 4 में बेच दिया तो 1/5 यानी कितने का लॉस हो गया? तो 1/5 यानी होता है 20%, यानी 20% का लॉस हो गया। कितने को हुआ? 20% का लॉस हो गया। तो मतलब आपका जो हानि परसेंटेज और क्रय मूल्य का निकालना है, तो इसलिए निकालूंगा तो 20 होगा। और ये हमारा कितना आया? सीपी 83 बटे कितना दिया है? 20। 83 बटे आपका 20 होगा। तो अगर इसका रेशियो निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपका 400 हो जाएगा। कितना होगा? 400 रेशियो आपका कितना आ जाएगा? 83। और जहाँ पर दिया गया है 400 रेशियो 83, वही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना समय लगा होगा? 5 से 10 सेकंड लगा होगा इसको निकालने के लिए। यहाँ पर अगर आप समय निकालना चाहें तो मैं और अच्छे से आपको बता सकता हूँ। देखिए 83 आपका दिया गया है, दोनों का कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो जो सीपी के साथ लिखा है, सीपी के साथ 20 लिखा है, तो सीपी वाले को क्या कर दीजिए? एसपी कर दीजिए। देखिए सीपी के साथ 20 लिखा है तो इसको एसपी कर लीजिए। एसपी वाले के साथ जो लिखा है ना नीचे 25, तो ये एससीपी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट निकालेंगे तो आपका 5/4 डायरेक्ट भी निकल जाएगा। इतना आपको इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कुछ एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर का एक वस्तु के विक्रय मूल्य के साथ अनुपात बताइए। क्वेश्चन देखिए, ऊपर का क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब अंतर, और फिर विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। देखिए तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लिखने मत जाइए कि 15 सीपी बराबर हो जाएगा आपका 12 एसपी से, ऐसा नहीं करना है। आप सीधे से लिखिए सीपी और एएसपी लिखिए। क्या लिखिए? सीपी और एएसपी लिखिए। जो सीपी के साथ बोल रहा है, मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी है, तो एएसपी के साथ लिखिए। जो सीपी का बोलेगा तो उल्टा लिखना है, 15 एएसपी हो जाएगा। 12 वस्तुओं का ये दिया है तो 12 हमारा क्या हो जाएगा? सीपी। ये हम रेशियो निकालेंगे, 3 से आपका 4 बार जाएगा और 3 से आपका 5 बार। कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 से आपका 5 बार। ठीक है। अब देखिए भाई 4 रुपए की चीज है और 5 रुपए में बेच दिया, तो देखिए ये आपको फंसाने के लिए एक वस्तु दिया गया है ना, आपका फंसाने के लिए। तो यहाँ पर देखें इसका अंतर कितना है भाई? 1 रुपये दिया गया है, अंतर 1 रुपये है, तो वही अंतर का पूछ रहा था, अंतर 1 रुपये होगा। और साथ साथ देखिए आपका इस एसपी कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस का अनुपात, सेलिंग प्राइस 5 दिया है तो 1:5, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 1:5। बहुत आसान पूछा था, बस अगर आप लास्ट की लाइन न देखते तो आप गलत क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए बहुत धांसू क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो मजा आ जाएगा। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अंतर क्या होगा? यह क्वेश्चन है धांसू, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ऊपर की लाइन तो आपको सेम लग रहा है, लेकिन नीचे की लाइन ऐड किया है तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया कि भाई सीपी आपका क्या होगा? सीपी और एसपी कैसे लिखते हैं हम? बहुत आसान है। जो सीपी के साथ लिखा है, देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के साथ है तो विक्रय मूल्य होगा, तो हमारा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 15 वस्तुओं का क्या दिया है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के साथ लिखा है तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। 15 हमारा क्रय मूल्य, उल्टा लिखना है। ठीक है। और नहीं तो फिर आपको क्या लिखना है भाई? 18 सीपी बराबर 15 एसपी लिखिए, फिर उसका इधर उधर ले जाके मल्टीप्लाई करिए तो वही आपका आएगा। तो इसको 3 से कट करेंगे, 3 से आपका 5 बार और 3 से आपका 6 बार, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। अभी देखिए, अभी इसको ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट करने लगिए। अब देखिए 10 वस्तुओं पर दी गई छूट यानी डिस्काउंट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ यानी प्रॉफिट के बराबर है, यानी प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया गया। क्या दिया गया? प्रॉफिट और डिस्काउंट, समझिएगा यहाँ पर। ठीक है। अब इसमें भी हम सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे भाई? 10 वस्तुओं पर दी गई छूट यानी 10 वस्तुओं का डिस्काउंट बोल रहा है, तो डिस्काउंट जो किसके साथ है? डिस्काउंट के साथ, उसको हम प्रॉफिट लिखेंगे। तो यहाँ 10 प्रॉफिट होगा, उल्टा चलता है। और 6 वस्तुओं का यहाँ लाभ दिया गया है तो 6 हमारा आएगा डिस्काउंट। इसका जब हम रेशियो निकालेंगे 2 से आपका 5 बार जाएगा, ये 2 से हमारा 3 बार।
तो यहाँ पर रेशियो आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 रुपये का और डिस्काउंट मिल रहा है 3 रुपये। यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। अब देखिए भाई CPSP हो गया, यहाँ पर देखिए कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 5 रुपए की चीज़ 6 रुपए में दिया, मान मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि यहाँ पर हो रहा है 5 रुपए का। तो 1 बराबर 5 होगा, कितना होगा 1 बराबर 5। तो हमारा CPSP का नया रेशियो निकलेगा, CP और SP का नया रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होगा तो CP हमारा 25 हो जाएगा और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 पंचे कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर MP यानी मार्केट प्राइस आपको निकालना है। अब देखिए भाई 25 रुपये CP है, SP हमारा 30 रुपये है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। कितने रुपए का डिस्काउंट 3 रुपये। तो देखिए डिस्काउंट देने के बाद वो होती है SP, मतलब किसी चीज़ पर 3 रुपये की छूट देने के बाद वह मिल कितने रही है 30 रुपये मिल रही है, मतलब उसकी प्राइस कितनी रही होगी 30 और 3 जोड़ेंगे तो 33 रुपये रही होगी। आपको समझ में आ रहा है। जैसे देखिए मार्केट प्राइस उसकी कितनी डली थी 33 रुपये, या मान लीजिए कुछ भी डला था, वो आपको 3 रुपये छोड़ के कितने रुपये में बेच रहा है 30 रुपये में, तो मतलब 3 रुपये छोड़ रहा था, कितना रुपये रेट डला होगा 33 रुपये। समझ में आ गया। अब देखिए जो निकालने के लिए बोल रहा है निकाल लीजिए। तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत किसमें निकलता है भाई CPSP में। कितने रुपए का लाभ हुआ, तो देखिए 25 की चीज़ 30 में बेचा, मतलब 1/5 कितना हो गया 1/5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100। देखिए रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट यहीं पर इकट्ठा कर लीजिए। फिर आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट किस में निकलता है भाई MP और SP में निकलता है। तो कितने का डिस्काउंट, अगर आप देखेंगे डिस्काउंट कितने का दिया गया है तो 3 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। तो 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 रुपये का डिस्काउंट है, 3 करिए और नीचे हमारा MP जाता है तो 33 करिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया। देखिए अच्छा अंतर नहीं बोला है आपको, यहाँ पर वो निकालना है, मतलब इसका अंतर निकालना है ना कि रेशियो निकालना है। तो चलिए अलग अलग कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम जब करेंगे तो यहाँ से अलग अलग हो जाएगा। ये 5 से आपका कितना आ जाएगा भाई 20% कितना आ जाएगा आपका, ये 20% से आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो गया। ये कितना 3 से 11 तो आपका 9.09% का आपका डिस्काउंट आ गया। कितना आ गया डिस्काउंट। भाई ये प्रॉफिट है, ये डिस्काउंट है। तो इनका अंतर अगर पूछेगा तो 20 में कितना घटाएंगे 9.09 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 10.91% आपका आएगा। 10.91% होगा, जो कि लगभग आपका 11.11% होगा। हालांकि इसे ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर दिया है ना 10 पॉइंट, यहाँ पर मेरे को लगा करेक्ट गलत है, ऑप्शन सही दिया गया है। 10 पॉइंट कितना होगा 91% होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा देखिए, इसको हम जब घटाएंगे तो ये आपका इस प्रकार से राइट आंसर निकल के आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। डायरेक्ट आप इस प्रकार से रेशियो बनाइए और फिर विदिन सेकंड में सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको भी बना लेते हैं। इसमें देखिए प्रतिशत का यहाँ डिस्काउंट आपका अनुपात पूछा है, उसमें क्या बोला था अंतर, यहाँ पर अनुपात पूछा है, इसको भी बनाएंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे भाई, CPU आपका दिया गया है और SP दिया गया है, कैसे बनाएंगे देखिए बहुत आसान है। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोल रहा है तो आपका SP होगा, उल्टा होता है। 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बोल रहा है तो आपका CP होगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे, 6 से आपका 3 बार, 6 चौको 24 तो 4 आ गया, 3 रेशियो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए बोल रहा है 12 वस्तुओं पर दी गई छूट यानी डिस्काउंट 4 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो हम किसका निकालेंगे भाई, लाभ यानी प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट का रेशियो निकालेंगे। जिसके साथ जो बोल रहा है भाई 12 वस्तुओं का डिस्काउंट दिया गया है तो 12 प्रॉफिट हो जाएगा। डिस्काउंट 4 वस्तुओं का लाभ दिया गया है तो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। इसको जब मैं कट करूंगा तो आपका 4 से आपका 3 बार जाएगा और 4 से आपका 1 बार, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का 3 रुपए का, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई 3 रुपए की चीज़ 4 रुपए में बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी 1 बराबर आपका कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो CPSP का नया रेशियो निकलेगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से 3 आपका 9 और 3 चौक कितना आ जाएगा हमारा 12, कितना आ जाएगा 12। अब हम यहाँ पर MP का भी रेशियो निकालेंगे तो MP का रेशियो कितना होगा भाई, डिस्काउंट 1 रुपए का है, मतलब डिस्काउंट के बाद 12 रुपए में चीज़ मिल रही है तो MP हमारा कितना रहा होगा 12 1 13 रुपये, मतलब 13 रुपये मूल्य होगा तो 12 रुपये में बेचा होगा 1 रुपये डिस्काउंट देके। इस प्रकार से आपको रेशियो बनाना है, मतलब आपको पूरा रेशियो बना लेना है। अब देखिए पूरा हमारा रेशियो बन गया। अब यहाँ पर समझिए 9 रुपए की चीज़ 12 रुपए में बेचा, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ 9 पर। तो 3 बटे कितना आ जाएगा 9, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात के लिए डबल 0 लगाइए, डबल। अब देखिए यहाँ पर आपका डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट कितना होगा भाई 12 रुपए की चीज़ है और 13 रुपए की चीज़ थी, 12 रुपए में बेचा, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट। 1 रुपए का डिस्काउंट किस पे दिया गया है 12 पर, तो 12 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 3 से आपका 3 बार और 3 से आपका 4 बार, क्या हो जाएगा 3 से आपका 4 बार, तो 4 इधर आ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 4:1 हुआ,
कितना होगा 4:1 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आया, समझ में आ गया। देखिए 3 से इसको कट करोगे तो 3 से आपका 3 बार जाएगा और 3 से आपका 4 बार, कितनी बार जाएगा आपका 4 बार जाएगा। ये 100 से आपका 100 कट जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम में मिल जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। जो फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपको बनाने में हो सकता है समय लगे, इसलिए आप इसको सीख के जाते हैं तो ऑप्शन से भी बन जाएगा। अगर एक ऑप्शन इसमें हानि वाला आता है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ऑप्शन का भी सहारा से मैंने बता दिया किस प्रकार से करना है, और अगर बिना ऑप्शन के भी है तो पूरी मेथड भी मैंने बताया है कि कम समय में कैसे करना है। क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।